हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करने वाले हैं सीटेट टीजीटी साइंस पेडालॉजी। अब देखो, ये किसी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मैम हमें साइंस की पेडालॉजी करा दो। अब मेरे से कोई एक स्टूडेंट भी बोलता है और मेरे से वो काम हो जाता है तो मैं उसको 100% करती हूँ। आज मैंने यहाँ पे साइंस जो पेडालॉजी है उसके 100 क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप इनसे निकलोगे तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखो, हम सारे ही 100 क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन सभी को अच्छे से समझना है और आपको नेक्स्ट चलते जाना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। देखो, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख सकता है बट आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या हो, क्योंकि कट कॉपी के हैं ये। विज्ञान सीखने का अंत्य विषयगत क्षेत्र। विज्ञान हमेशा अस्थायी। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। एनसीएफ बोल रखा है 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, बच्चों के प्रति निष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ। ये हमारी किसके प्रति होनी चाहिए? बच्चों के प्रति निष्ठ। जो स्टूडेंट होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या के निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी या प्रक्रियात्मक? क्या पूछा है इसने? वैधता की संतुष्टि और क्रियाकलाप प्रयोग आधारित होनी चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? वो घुमाने के लिए लेके गई है और पूछा है इनमें सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है। यह बच्चों के मध्य अंत्य क्रिया को प्रेरित करती है। बिल्कुल, ये भी ठीक है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रियाओं कौशलों को बढ़ावा देती है। ये भी ठीक है। यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ावा देती है। बिल्कुल, अगर घूमने जाते तो अवलोकन ही ज़्यादा मायने रखता है। यह शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है। तोड़ने का काम कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारे ए बी सी तीनों ही ठीक है। ए बी सी ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है। बच्चों की सांस्कृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, अवधारणाओं की पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। नहीं पूछा है ना, तो बल देना नहीं होता, ओनली किस पे? परिभाषाओं पे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? बच्चों में कक्षा विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा करके और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। देखो, जो ऑप्शन सी है ना, ये काफ़ी बेस्ट है। बच्चों में समूह में आपस में चर्चा करने के उपरांत उसमें बड़ों में साझा करने को कहना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ दिए गए भोजन के नमूनों में मांड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अब देखो, इसने रेखांकित नहीं कर रखा इसने, बट इसके थ्रू वो समझाना क्या चाह रहा है ये देखो। सृजन करना है, वो कुछ अलग से सृजन कर रहा है, नहीं विश्लेषण कर रहा है। हो सकता है बोध तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है, अनुप्रयोग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? विश्लेषण कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगा? नहीं पूछा है। विज्ञान क्लब की स्थापना, ये तो करेगा। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ये भी करेगा।
विज्ञान का कोना बनाना, ये भी है। कक्षा में व्याख्यान सुनना, ओनली आपने लेक्चर दे दिया, ये बेस्ट नहीं है। यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है? कमी का पता लगाया जा सकता है। अवधारणाएं मानचित्र के द्वारा, यस। वर्णन अभिलेख के द्वारा भी लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो में तो सारा ही रिकॉर्ड होता है। सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, नहीं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी गलत है। क्या पूछा इसने? लगाया जा सकता है, तो डी तो इसमें भी है और डी हमारा इसमें भी है और यहाँ पे भी, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? अवलोकन आधारित, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण या अभिलेख परीक्षण? जो आपका अवलोकन है वो क्या है? अभिलेख, वर्णन अभिलेख। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए कथनों में से कथन सही है? सही पूछा है। पश्मीना शाल, देखो एक दो क्वेश्चन आपके साइंस को भी मिल सकते हैं, मिस्टेक से हो गया और ये मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब देखो, पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, बिल्कुल सही है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है, हाँ। जो खरगोश से प्राप्त होती है, नहीं, खरगोश से नहीं होती। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में प्रयोग की जा सकती है, ये भी सही है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, नहीं। पश्मीना जो ऊन होती है वो तो हमें बकरी से प्राप्त होती है, जो आपकी लेह लद्दाख में पाई जाती है ना, वहाँ से। तो यहाँ पे ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, स्थायी मानस प्रवृत्ति। स्थायी मानस प्रवृत्ति ये तो नहीं हो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका देखो है ही, तो आपका फर्स्ट किस में नहीं है? ए में नहीं है और सी में नहीं है। और यहाँ पे ए के साथ कौन सा है? 1 के साथ 4, स्थायी मानस प्रवृत्ति। स्थायी तो होता ही नहीं, तो यहाँ पे डी भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी बचेगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक विज्ञान के शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम, पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मकता, विचारों को रटने के अभ्यास में छात्रों का मार्गदर्शन करना। रटने में तो चीज़ें जो होती है रटने वाली, वो तो हमेशा नेगेटिव होती हैं। उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। देखो, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होनी चाहिए? सीखने के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वालों के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। देखो, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, और जो शिक्षक होता है उसके प्रति सच्ची हो या ना हो, क्योंकि शिक्षक तो पढ़ाता है ना, तो उसके प्रति सच्ची होने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे जो 3 है वो कट जाएगा, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ओनली 4 आपका हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सीखने के प्रति सच्ची होनी चाहिए और पर्यावरण के प्रति भी सच्ची होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बच्चों के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य के रेखांकित क्रियापरक संचालन करने से सबसे अधिक संबंधित है? संबंधित पूछा है कि सबसे अधिक क्या संबंधित है, किसका है? वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे कर रहे हैं वो तो बोध कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, या अनुप्रयोग कर रहे हैं, या याद कर रहे हैं। याद करने का तो कुछ है नहीं, अनुप्रयोग करने रहे, तो वो क्या कर रहे हैं? बोध कर रहे हैं, बोध भी नहीं कर रहे। यहाँ पे जो सर्वे करने का मतलब है वो सृजन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वालों को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? क्या है क्वेश्चन? युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वालों को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, छात्रों को समूह आकलन के प्रति प्रोत्साहित करना, विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी देखो क्या दे रखा है? छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? जो आपका विज्ञान है उसके लिए जो क्षेत्र भ्रमण है वो क्यों महत्वपूर्ण है? इसका संचालन आसान होता है, मतलब ये इजी होता है इसलिए हम करते हैं। यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है। यह सीखने वालों में मेहनत की आदत का विकास करता है। यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी बेस्ट है और यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? बाल केंद्रित आकलन के लिए क्या है? पोर्टफोलियो बिल्कुल है। अवधारणा मानचित्र ये भी है। पेपर पेंसिल परीक्षण ये नहीं है, ठीक है। बाल केंद्रित आकलन के लिए ओके। यहाँ पे देखो 1 और 2 तो आपने सभी ने देखा होगा। उसके बाद पूछा है जर्नल लिखना। जर्नल तो लिखना ये भी है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 भी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 जो फर्स्ट है ये सही है, सेकंड है ये ठीक है। पेपर पेंसिल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। सीखने जैसा आकलन का क्या अर्थ है? योगात्मक आकलन, स्वयं आकलन, सत्र आकलन या रचनात्मक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा, स्वयं आकलन। नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? जो आपका रचनात्मक आकलन है ये क्यों महत्वपूर्ण है? यह लेना आसान होता है। यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। यह निदानात्मक है और यह विज्ञान को अच्छे से समझने में सहायता करता है। तो रचनात्मक आकलन क्या है? यह एक निदानात्मक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? जो आपके विज्ञान के जो मेले लगते हैं स्कूल में वो क्यों होते हैं ये पूछा है। शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है। शिक्षार्थियों को विज्ञान में सृजन और प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे देखो सृजन करते हैं। जो आपके लगते हैं ना मेले, वो क्या करते हैं? सृजन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विद्या के सबसे उपयुक्त समझते हैं? विद्यार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये बेस्ट है। क्या है? अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थी से कराना, मतलब जो आप करा रहे हो उनके जो आप कराना चाह रहे हो ना उनको स्टूडेंट के थ्रू करा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के लिए सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है? क्या है? अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के लिए सत्य होती है, इसका अर्थ पूछा है। विज्ञान फिर से पढ़ते हैं। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। व्यस्त करने में विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, मतलब सीखने लायक बना दे ओनली। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक है। देखो ये क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? नहीं है। खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, कठिन कार्य। कठिन कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? चर्चा, उदाहरण देना, गतिविधि आधारित शिक्षण या प्रदर्शन। क्या होगा? गतिविधि आधारित परीक्षण। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी से हो जाएगा, क्योंकि घूर्णन क्या है? एक आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसको हम क्या कराएंगे? गतिविधि आधारित। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? महत्वपूर्ण उद्देश्य विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता, सहयोग
के मूल्यों की प्राप्ति करना, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। ये तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है? अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षण, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। क्या है? सतत और समग्र मूल्यांकन। ये क्या होता है? देखो ऑप्शन नंबर हमारा ए भी गलत है, बी भी गलत है। अब सी और डी में देखो, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधि और अभ्यास कराना, नहीं, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सतत और कंटिन्यूअस और जो कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन होता है वो हमारा क्या होता है, होल पे काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान गतिविधि का एक चरण नहीं है? नहीं पूछा है। स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना। देखो समस्या है तो उस पर हम क्या करेंगे, कल्पना भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, निष्कर्ष भी निकालेंगे। ऑब्जर्वेशन को ही करेंगे, ओनली आप उसको देखते रहोगे। ये गलत है, यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? अनुरूप विधि का चरण पूछा है। समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना या उपयोग। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा की है। अपेक्षा है कि शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखना चाहिए जो कि वैज्ञानिक सोच पैदा करने की दिशा में ले जाती है। विज्ञान को ऐसी विशेष विषय के रूप में पढ़ाना जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं हैं। विज्ञान के मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ना, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विज्ञान व्यवहारिक और प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। वे हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हो, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो। देखो उच्च अंक प्राप्त करने वाले तो जो क्वेश्चन होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। इसमें नेगेटिव पूछा है तो यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान तकनीकी के संबंध का वर्णन करता है? विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग चढ़ते हैं। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्य उन्मुख और प्राय स्थानिक विनिष्ठ होती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो बी है ना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सही कथनों को पहचान कीजिए। जो सही कथन है उसकी हमें पहचान करनी है। धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। ओके, जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका समाधान केवल ग्रामीण लोग ही कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ग्रामीण लोग कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल एकमात्र स्रोत है। खेतों में सिंचाई के लिए एकमात्र जल क्या है? नदियाँ ही, मतलब स्रोत क्या है? नदियाँ। जल का मूलभूत स्रोत क्या है? वर्षा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डी है वो देखो किस में है? ओनली सी में है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। विज्ञान के आकलन में किसको बल देना चाहिए? प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर, संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तर का। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्न की पहचान कीजिए। जो मतलब ओपन एंडेड होते हैं ना, उनका पूछा है। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मतलब किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, मतलब ओपन एंडेड हो सकता है। गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है? ये तो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। सांप और गेंगे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों? ये भी थोड़ा सा मतलब ओपन है, ज़्यादा नहीं है। विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। ये भी ओपन एंडेड नहीं है। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां न हो
तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है ना, ये सही हो जाएगा और ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणाएं होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। उनके विचारों की उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों को पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। अवैज्ञानिक विचारों, अवैज्ञानिक का तो करना ही नहीं है। शिक्षार्थियों को बताइए कि उनके विचार गलत है, गलत बताना नहीं है, उनको क्लियर करना होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है? शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और उनके अवलोकन को दर्ज करते हैं। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देश प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उनके चरणों को सीखते हैं, लिखते हैं। उनके चरणों को क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। शिक्षार्थी अनेक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं और शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करता है। ओके, पूछा क्या है? एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है। अच्छी विज्ञान शिक्षा हमारी क्या है? देखो, वह स्वयं अपने प्रयोग करने और अवलोकन करने को दर्ज करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए है ना, ये तो बेस्ट है। तो ए देखो किस में है, यहाँ पे तो है ही नहीं, फिर उसके बाद इसमें भी नहीं है, यहाँ पे ए और सी। शिक्षार्थी केवल अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे जो आंसर है आपका ये तो है ही, ठीक है। जो सी है ना, ये भी ठीक है। और उसके बाद डी में देख लेते हैं। शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सौम्या अक्सर कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करती है। बिल्कुल, वे उन्हें इस प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। बिल्कुल, यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास कर सकती है। बिल्कुल, यह उनके शिक्षण समय को बचाती है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए हो नहीं सकता। यहाँ पे जो तीनों हैं तीनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो आंसर है ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशलों को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त और सबसे अधिक उचित है? मतलब उचित पूछा है। किसके लिए पूछा है? युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायोगिक कौशलों को आकलित करने के लिए, ठीक है। जांच सूची होती है, इसमें तो होता है। कागज पेंसिल परीक्षण नहीं होता, अवधारणा मानचित्र नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पानी के नल को खोलिए, इससे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल की आवेशित कीजिए और जल की धारा के निकट लाइए, परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। यह गतिविधि मतलब किसकी ओर है? गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों को विकसित करने वाला जो कौशल है वो पूछा है। अवलोकन, प्रयोग करना और सृजन करना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ही सही हो जाता। केवल वाली चीज़ें तो होती नहीं। अवलोकन, प्रयोग करना और संप्रेषण नहीं है, यहाँ पे क्या है? सृजन करना। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक नहीं हो। क्या है? ठीक न हो। विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत की प्रासंगिक अवलोकन और एवं अथवा प्रयोग द्वारा अवश्य स्थापित कर स्वीकार किया जाता है। कुछ क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो आंसर है वो क्या होगा, बट ध्यान से देखना है। और जो है ना, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है, ऑप्शन समझ नहीं आया, तो हमें वर्ड पकड़ना है कि वर्ड हमारे क्या यूज़ हो रहे हैं। विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखना और विज्ञान के नियमों को स्थिर मान लेना। ऐसा कोई है, विज्ञान के जो नियम है वो स्थिर कोई होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी गलत है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है, हल्की वस्तुएं तैरती है। तो जो विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? अगर आप शिक्षक हो तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, ये पूछा है।
बच्चों को स्पष्ट कीजिए कि की वस्तु भारी नहीं वरना वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि डूबेगी अथवा तैरेगी। बिल्कुल अच्छी बात है। प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियां, आकारों, भारी वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान करिए। ये भी ठीक है। उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का और भारी अपेक्षित पद है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है और आदर नहीं। ऑप्शन नंबर हमारे जो सी और डी है ये तो गलत है। देखो, उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृति आकारों वाली भारी वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान करना। ये मतलब ठीक हो सकता है, लेकिन क्या है, मतलब डूबने के पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, हमारा घनत्व है। तो बच्चों को क्या बताना, यही चीज़ स्पष्ट कर देना कि वो क्यों डूबती है। ये तो आपका ठीक नहीं हो सकता ना। लेकिन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसको हम बहुत सारी चीज़ें देंगे हल्की और भारी, उससे हम उसका क्या कराएंगे, ऑब्जर्वेशन कराएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? विद्यार्थियों का बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विकृत सत्र में भाग लेना, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंधित तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों की टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अव्यय विषय पर शिक्षा देना। नहीं, विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निदर्शन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या करना। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है ना, ये सही हो जाएगा। क्या है ये, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंधित तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। खुद खोज कर रहे हैं वो, तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, इसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उपयुक्त 3 कथनों में से कथन ए और बी अवलोकनीय है, सभी कथन अवलोकनीय है, सभी कथन अनुमान है, केवल कथन एक अवलोकनीय है। अब यहाँ पे देखो, जो अवलोकन वाली चीज़ है, हवा को तो हम देख नहीं सकते ना, तो यहाँ पे सिर्फ ए है, जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न हो? ओपन एंडेड पूछा है। यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा? ये भी है। यदि किसी बेरल को समतल पृष्ठ पर सरकने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है? ये तो एक लाइनर है। ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं? ये भी नहीं है। छिलके पर हमें क्यों फिसल जाते हैं? ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वेद ठहराइए जाने पर सिद्धांत के नियम बनाए जाते हैं। नहीं, सिद्धांत केवल जीव विज्ञान से मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञानों से मिलते हैं। ये भी नहीं है। सिद्धांत और नियम एक ही है और एक ही प्रकार कार्य करते हैं, सिवाय इनके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप होता है। दृष्टिगोचर तथ्यों से संबंधित के साधारणीकृत वर्णन है और ये सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों को स्पष्ट करता है। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न प्रकरण कौशलों में से मूल्यांकन करना चाहती हैं। छात्रों के विभिन्न प्रकरण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त पूछा है। प्रश्नावली, प्रेक्षण सूची, कागज पेंसिल और साक्षरकार। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कक्षा नहीं, शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है? निबंध लिखकर, बच्चों को पानी की खपत पर उनके मूल्य के लोगों को साक्षरकार और जल जांच कराना। बिल्कुल, अगर आपने बच्चों को ही ये काम दे दिया तो बच्चे इस पे अच्छा जो है बता सकते हैं या लिख सकते हैं, जो भी आप उनसे कार्य कराओगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 7 की एक अवधारणा है, धुआं ऊपर उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब ये तो है कि धुआं जो है वो ऊपर जाता है। ये आपकी जो 7th क्लास की बुक है ना, इसमें है ये चैप्टर, ठीक है। लेकिन आप एक क्या करोगे, एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते
चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसा नहीं है। बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, ये है, बट पूछा क्या है ये जरूरी है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रक्रियाओं को स्वीकार करना, बिल्कुल। बच्चों के अंत में चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए अवलोकन कराना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी और डी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, तो सी और डी तो है, साथ में जो बी है सभी को जो है समान मंच देना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। शिक्षार्थियों की टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्रियों के विषय में शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षार्थी भोजन के अव्यय विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सुपरिष्कृत और विकृष्ट स्वतंत्र से भाग ले रहे हैं। विद्यार्थियों को पहले एकेडमिक के सिद्धांत का निर्देशन दिखाया जाना चाहिए, फिर विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। विद्यार्थियों को दी गई सामग्री को स्वयं बनाए और बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन्हें संचालित और अचालित विद्युत के रूप में लेबल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों देखते हैं। चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है। मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता हो तो तब भी इसकी कलाएं होती। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये बेस्ट है। दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देते, इसका कारण ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किसी अनंत तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी उस अनंत या तिरछे समतल के कोण के बीच में संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मतलब आपने क्या कर दिया, एक ग्राफ बनाया है और ये पूछा है किसका उदाहरण है। परिकल्पना का, अनुमान का, संप्रेषण तो है नहीं और व्याख्यान भी नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सी हो जाएगा। क्या करा रहा है वो, परिकल्पना करा रहा है, ठीक है, इमेजिनेशन करा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोग को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अमूर्त तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तु को याद करना। याद करने वाली चीज़ें तो नेगेटिव होती है, ठीक है, और इसने नेगेटिव पूछा तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 8 की किसी विद्यार्थी को यह कथन है कि हमें पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है, यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने आरंभिक बिंदु पर लौट आया। और कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस प्रक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। मतलब एक स्टूडेंट है, उसने अपना व्यू रखा है, उसके बारे में पूछा है कि ये आप शिक्षक होने के बारे नाते आप इनमें सबसे अच्छी सलाह क्या देंगे। अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चे की संकल्पनाओं को चुनौती दीजिए और उसे समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा है और यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों और मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त है, सबसे अच्छी है, वो पूछा है। कागज पेंसिल जासूसी होती है या अवलोकन होता है या स्केटिंग होता है। स्केटिंग राइटिंग स्किल तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होती है, जासूसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है। सरल, विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रकरण से सम्मिलित करता है। मतलब जो आपका शिक्षक है वो क्या करा रहा है, समझ, विश्लेषण, सृजन या आपका स्मरण। क्या है, फिर से पढ़ो। सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना, मतलब क्या कर रहा है, किसी चीज़ को बना रहा है, तो निर्माण करना क्या होता है, सृजन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा
6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है? ये क्या है? प्रक्रिया है, परिवेश है, संज्ञानात्मक है या विषय वस्तु है? ये क्या है? हमारी यहाँ पे प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? नहीं पूछा है। विज्ञान ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और आश्वस्त होता है। विज्ञान ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। विज्ञान ज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। विज्ञान ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सॉरी क्या है? विज्ञान ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंत स्थापित है, मतलब अंत स्थापित है, पहले से स्थापित है। विज्ञान ज्ञान निरपेक्ष और निश्चित और आश्वस्त होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि विज्ञान जो हम पढ़ते हैं उसको क्या होना चाहिए? विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को समझ अपने योग्य होनी चाहिए, मतलब जो बच्चों की समझ है ना वो अपने योग्य होनी चाहिए। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। बच्चों के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब अच्छी शिक्षा को बच्चों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इसके लिए क्या है? विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों से को संप्रेषित करना चाहिए। ये तो ठीक है। पूछा क्या है इसने? अर्थ पूछा है। बच्चों को समझ अपने योग्य होनी चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। बच्चों को सीखने की प्रक्रियाओं के कौशलों में शामिल करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो हमारी सी है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वंदना की रुचि कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशल के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रम को पढ़ाने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पद्धति परियोजना को प्राथमिक देनी चाहिए? मतलब प्राथमिक सबसे पहले उसने जो प्रायोरिटी है वो किसे देनी चाहिए? परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति, नहीं। गृह कार्य तो देना ही नहीं है, दत्त कार्य भी नहीं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीकों के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरण दे रखे हैं। इसमें सही क्रम में नहीं का उल्लेख करती है। किसका उल्लेख कर रही है? वो यहाँ पे कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों का उल्लेख कर रही है। ठीक है, पढ़ा क्या रही है? ठोस के आयतनों को मापने के लिए। ठीक है, बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। मापनी बोतल के अल्पनाक न्यूनतम माप को लिखिए। बेलन के पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। बताइए कि उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में कौन से करण सही है? सही पूछा है। तो देखो सबसे पहले क्या है? मापन बेलन के अल्पनामक जो न्यूनतम माप है ना उसको लिखिए। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा फर्स्ट पे आएगा। तो यहाँ पे देखो सी हमारे यहाँ पे 2 पे है तो ये तो कट जाएंगे। उसके बाद देखो बी आएगा या डी आएगा। अब देखो जो बी है वो क्या है? बेलन में माप के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। ओके, डी क्या है? बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सेकंड पे आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा यह है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को खालिस्तान पर बल देना चाहिए। शिक्षा सीखने में, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में, शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने में, शांतिपूर्वक समाज की स्थापना करने के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने में, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कक्षा 7 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जाता है? पदार्थों का पृथक्करण शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्धि क्रियाकलाप को कराकर। बिल्कुल, अगर आपने बच्चे से करा दिया तो ये तो सबसे बेस्ट है। गृह कार्य नहीं और चर्चाएं आयोजित करके ये भी हो सकता है, लेकिन आपने क्या कराया है? पृथक्करण करा, मतलब उसको हाथ से कराया। तो हाथ से कराने वाली चीज़ बेस्ट होती है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? मुख्य क्या है? अपेक्षा। साहित्यिक साक्षात्कार का निर्माण करना, विज्ञान कला के अंत्य संबंधों को समझाना, प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए शैक्षिक श्रेष्ठता अर्जित करना, प्रश्न जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है कि प्रयोगशाला कराने के लिए शैक्षिक श्रेष्ठता अर्जित करना। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है ये हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है उसे वायु के अनुरूप होना चाहिए, उसे आयु के अनुरूप, वायु नहीं आयु के अनुरूप होना चाहिए। बिल्कुल, जो आपकी विषय वस्तु है उसका संज्ञानात्मक जो वैधता होती है वो आयु के अनुसार होनी चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए सही लग रहा है। देखो, उसे शिक्षण में समुचित शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, नहीं। उसे बच्चों को इस योग्य बनाना चाहिए कि विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें, नहीं। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, क्या है? रचनावली का अर्थ है कि बच्चों को किसके बारे में? विज्ञान सीखने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए, नहीं। आधी जानकारी तो हमारी बहुत खतरनाक होती है। विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी तो आप किसी को दे ही नहीं सकते। विज्ञान शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिए गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, तार्किक सोच विकसित करना, आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी गलत है और यही सही है। विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीकों को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि यह वास्तविक जीवन में किसी भी भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, रोल प्ले से क्या होता है, वो जो चीज़ें होती हैं वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाती है। अधिगम कर प्रक्रियाओं में छात्रों की सही सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान को प्रश्न करना, खोज करना, स्वयं करना, अन्वेषण करना विज्ञान शिक्षण के सही समय दीपिका द्वारा दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब क्या है, आप प्रश्न पूछ रहे, खोज कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, ये किसका है? सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट है या सामान्य रोगियों पर सामूहिक चर्चा है, पर्यावरण समस्याओं पर वाद विवाद है, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य है। ये क्या है आपकी? ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, 2005 में अनुशंसा की है, सिफारिश की है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा में अधिक बल दिया जाना चाहिए। देखो, जो आपका एनसीएफ है ना, अगर आपको 2005 का बहुत अच्छे से पता है, उसके सारे ही आपने जो कंडीशंस है वो पढ़ रखी है, तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए हैं, नहीं, ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। ओके, अब देखो, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करना, सबसे बेस्ट आंसर आपका ए है और यही से हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, एनसीएफ में है ना हमेशा पॉजिटिव आते हैं, तो अगर आपको समझना आए ना क्या पूछा गया है, तो जो ऑप्शन होते हैं उसमें देखो पॉजिटिव क्या है, तो वही आपके आंसर होने का 99% तक चांस होता है। नेक्स्ट लिखते हैं, गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलाप में से पाठ्य योजना से संबंधित करने पर पाठ अधिक प्रभावशाली बन सकता है। छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह से समझ सकने में सहायता करता है। अच्छा गृह कार्य बनाना, नहीं। कक्षा में छात्रों को नोट लिखना, नहीं। छात्रों को क्रियाकलाप और कक्षा में पारंपरिक प्रश्नों का प्रयोग करना, मतलब जो चलते आ रहे उन्हीं प्रश्न का प्रयोग करना, नहीं। मानव नेत्र के मॉडल का निर्देशन करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, 2005 की सिफारिश पे है ये। एनसीईआरटी की विषय वस्तु विज्ञान की पुस्तकों में सबसे अधिक बल दिया गया है। मतलब एनसीएफ 2005 है ना, उसके आधार पर जो एनसीईआरटी है उसकी विज्ञान की पुस्तकों में सबसे अधिक बल किस पे दिया गया है? रटने की प्रकृति को हतोत्साहित करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सीख है। विज्ञान की पाठ्यचर्या की विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं नहीं, क्षीण सीमाएं तो होती नहीं है। छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना। बिल्कुल वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सिखाना। ओनली परिभाषाएं। नीचे दिए गए कौन सा कथन उपयुक्त सही पूछा है, तो सही में तो ऑप्शन नंबर ए सही है और जो 3 है ना ये सही है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उन शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को प्रदर्शित करता है? किसकी स्थिति को? मन। कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को समाप्त करना, ऐसा भी नहीं है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल ये क्या है? मन की स्थिति को दर्शा रहा है। अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पूछना, ऐसा भी नहीं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्य निम्नलिखित चरणों का पालन करने की ये चरण की उपयुक्त सही क्रम में दिए गए हैं या नहीं। मतलब ये जो उपयुक्त कथन है ये सही क्रम में नहीं है, तो इनको सही क्रम में लगाना है। परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्याओं का पहचान करना, आंकड़ों का एकत्रित करना, निष्कर्ष निकालना, सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा यहाँ पे? देखो जो समस्या है ना, सबसे पहले तो हम जो समस्या होती है उसी को देखेंगे कि हमारी समस्या क्या है। ऑप्शन नंबर हमारा ए आएगा फर्स्ट पे। फिर उसके बाद क्या बनाते हैं हम? उस पर परिकल्पना बनाते हैं 2। तो देखो हमारे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 3-2। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी है ना, ये सही हो जाए। सबसे पहले हम पहचान करते हैं। अगर आप ए पे परिकल्पना का निरीक्षण तो हम क्या करते हैं? बाद में करने के बाद, ठीक है, उस पर हम कार्य करेंगे तभी तो निरीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। हस्तसिद्धि क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है और अधिगम अनुभव का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन, छात्रों को हर समय व्यस्त करना, प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना और विस्तार अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। तो क्या है? हस्तसिद्धि क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान शिक्षण के अभिन्न अंग है। अनुभव का मुख्य उद्देश्य क्या है? विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना और प्रयोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना। नहीं, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेन हेले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर है। ये आपने सभी ने पढ़े होंगे, 5 स्तर। और कक्षा 8 के शिक्षणों को, ये आपका है ना उसमें मैथ में भी आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैथ में भी आता है, तो इसको याद रखना। कहाँ पे थे हम? कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को चतुर्भुज की उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। देखो चतुर्भुज का है, ये आपका मैथ का ही दे रखा है। ये शिक्षार्थी वेन हेले के ज्यामितीय विचार के खालिस्तान पर विचार कर रहे हैं। किस पे करा रहा है? चतुर्भुज की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। मतलब क्या करा रहा है? अलग अलग करा रहा है, सेपरेट करा रहा है। तो ये क्या करा रहा है? विश्लेषण करा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया दाब है। क्या है? द्रवों और गैसों द्वारा लगाया दाब। प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ देने के लिए कहा गया है। भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न उपागम का अनुपालन किया गया है। व्याख्यान के दौरान कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना, श्यामपट्ट पर आलेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या करना, विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। पूछा क्या है? सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? सबसे उपयुक्त क्या है? व्याख्यान के दौरान कक्षीय प्रश्नों का पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना, और श्यामपट्ट का तो है ही नहीं, ठीक है, और स्पष्ट करना और चार्ट का प्रयोग करना। हस्तपरक शिक्षार्थियों के बाद चर्चा का अवलोकन करना, आयोजन करना, चर्चा का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे
डी सही हो जाएगा। देखते हैं 2005 में है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को विषय सीखने सिखाने के लिए रचनात्मक उपागम का अनुसरण करना, शिक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, नहीं। संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, नहीं। संगणन कौशल को अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि उच्च शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे सराहना करें कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती है। बिल्कुल उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोध स्तर के भीतर होना चाहिए। ये और भी अच्छा है। और वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए, नहीं। सृजनात्मकता को पोषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी देखो क्या दे रखा है, संज्ञानात्मक वैधता उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोध स्तर की पहचान के भीतर होना चाहिए। मतलब जो जान सके ना उन्हीं के भीतर होना चाहिए। अगर उससे बाहर हुआ मतलब उनकी आयु है जो एज है उससे अपर का हुआ तो जो स्टूडेंट है उनको समझ में कोई आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बी ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता, नहीं। व्यापक सोच, पक्षपात अगर आप में आ गया तो ये है ना व्यक्तिगत विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट देखो उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं। इन्हें हल नहीं किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सके। आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है, नहीं। शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उत्तर प्राप्त करे, नहीं। गृह कार्य, नहीं। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम की जटिलता को प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए, नहीं। गूढ़ प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का प्रयोग, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना चाहिए। बिल्कुल जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन की प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना, केवल, नहीं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए किसके लिए, वनों के लिए। उपभोक्ताओं का बचाव, नहीं। उपभोक्ताओं का तो नहीं। उच्चतम पोषित स्तर के जंतुओं शीर्षों के मांसाहारियों को बचाओ क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं। वनों के सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, शाकाहारियों का बचाव, नहीं। आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, वनों के संरक्षण के लिए सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। उपभोक्ताओं का बचाव तो है नहीं। उच्च पोषित स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव, मांसाहारियों का बचाव क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर करते, नहीं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो डी है सी है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति खालिस्तान के प्रदर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति ये आपकी किसने की है, जॉन डेवी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा था ये। जैव विज्ञान में पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। मुख्य रूप से मतलब क्या निर्देशित होनी चाहिए, पाठ्यचर्या के लक्षणों और अधिगम परिणामों पर, बच्चों के कार्य उपलब्ध कराने पर, कक्षा के औसत बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, अभिभावकों को संतुष्ट करने में। जैव विज्ञानों की पाठ्य योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है ना
ए, ये सी हो जाएगा। लक्ष्य और अधिगम परिणामों नहीं, परिणामों पे तो ध्यान नहीं देते। कार्य उपलब्ध कराने पे भी नहीं हो, औसत आवश्यकताओं को पूरा करना, अभिभावकों को। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करना, लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता, शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या है? मतलब एक शिक्षक के लिए आपकी क्या सलाह हो सकती है? विद्यार्थियों के साथ मिलकर निर्देशन की असफलता का कारण का पता लगाए व उसे समझाना। बिल्कुल। विज्ञान समन्वय के पास एक नोट भेजना नहीं, ऐसा भी नहीं है, रोकना भी नहीं है। कक्षा को बताना कि निर्देश असफल हो गया और उनसे कारण निर्धारित करने में असफलता को कहना नहीं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है, मतलब क्या है, जब आपके जो बच्चे होते हैं वो शोध कार्य करते हैं तो एक शिक्षक को मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है। पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना नहीं, बच्चों को नकल करके विश्वकोशी और पुस्तकों के शब्दकोश उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये हमारा किसका है? संज्ञानात्मक पाठ का है, निगमनात्मक का है, आगमनात्मक पाठ का है, कौशल का। फिर से पढ़ो, पहले क्या दे रहा है? सामान्य नियम स्पष्ट कर रहा है, जो नियम है ना वो बता रहा है, फिर उसके बाद उदाहरण दे रहा है, तो ये हमारा क्या है? निगमन। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक इकाई का विवरण देती है। किसके लिए पूछा? पाठ्य योजना के विषय में पूछा है। पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्य की योजना बनाने के लिए की जाती है। प्रत्येक सत्र में दिए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। वैज्ञानिक अध्ययन के दूसरी विषय वस्तु के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। इसका आंसर है ना क्लियर नहीं था तो ये आप छोड़ देना, स्किप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान शिक्षा में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। किसकी ओर? रचनावादी उपागम की ओर। शिक्षा विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराना, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों को उपयोग कराना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति खालिस्तान के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। परियोजना पद्धति विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंक नियोजन को सम्मिलित करना नहीं, विद्यार्थियों के तर्क कौशल में दृढ़ करने में, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में, विज्ञान के आधारभूत समझ को बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या है? जो एक सेकेंड क्या पूछा है? विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति के लिए सबसे उपयुक्त उपयोगम है, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने में। हाँ, ये हो सकता है विद्यार्थियों के तर्क कौशल को दृढ़ करने में, तर्क कौशल को दृढ़ करने में नहीं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की ओर मुख्य विशेषता है? आकलन की मुख्य विशेषता क्या है? रूपात्मक आकलन की। यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिक कौशलों का सुमनन करना। यह वर्ष के अंत में आयोजित की जाती नहीं। रूपात्मक जो आकलन होते हैं ना, उनका अर्थ क्या होता है? यह एक इसकी जो प्रकृति होती है निदानात्मक होती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि, मुख्य सीमा पूछिए आपसे, यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है और ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। किसका है?
परियोजना पद्धति की मुख्य सीमा यह है। इनमें से सीमा पूछी है, तो सीमा क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान में योगात्मक आकलन को खालिस्तान पर बल देना चाहिए। योगात्मक आकलन है, उसको किस पर बल देना चाहिए? महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं को परीक्षण कराने पे, अवलोकन कौशलों का आकलन करने में, शिक्षा विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने में। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की खालिस्तान योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ का व्यवहार में लाने में बिल्कुल, मुक्त उत्तर वाले में नहीं, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त पूछा है। क्षेत्र भ्रमण हो सकता है, विज्ञान ओलंपिया का आयोजन हो सकता है, प्रयोगशाला कार्य निष्पादन। विज्ञान के लिए है ना, तो प्रयोगशाला कार्य निष्पादन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और उसके बाद हमारे जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने सारे ही क्वेश्चन किए हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और जो एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको पेडालॉजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रकरण कौशल के अर्जन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति परियोजना के प्राथमिक देनी चाहिए? मतलब प्राथमिकता उसे किसे देनी चाहिए, इसका है ये क्वेश्चन। शायद आपका पहले भी आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है आपका, व्याख्यान कम चर्चा पद्धति, व्याख्यान कम परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, व्याख्यान कम और निर्देशन पद्धति, दत्त कार्य तो है नहीं, व्याख्या भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में बताओ कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, चर्चा पद्धति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे व्याख्या तो कम करनी है और चर्चा हमने ज़्यादा करनी है। ओके, आंसर कौन सा है, ए। आज के जो हमारे 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।